Gita Shloka. Today's shloka is 13.18. Services will be with Kusu Mataji, Shashi Mataji, and later with Nigita Mataji. So I'll take the service now, and then we'll do it together. Kusu Mataji, I hope you're around. हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमस परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विशिष्टितम्. Once again, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमस परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विशिष्टितम्. Together, Mataji. ज्योति ज्योति शामपि ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तज्ज्योतिस् तमसः तमसः परम उच्यते परमुच्यते ज्ञानं ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं ज्ञानगम्यं हृदि हृदि सर्वस्य सर्वस्य विशिष्टितम्. विशिष्टतम्. Together. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परम उच्यते तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विशिष्टितम्. यदि सर्वस्य विशिष्टतम्. By yourself, Mataji. ज्योतिषामपि तज्ज्योति This तज्ज्योतिस् ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टतम्. Beautiful, Mataji. Very nice. So we move. Shashi Mataji, are you around? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Then Mataji. ज्योति शामपि तज्ज्योतिस्. ज्योतिषाम तज ज्योतिष Okay, Mataji. ज्योति ज्योति शामपि तम अपि मतलब इस शामपि शामपि ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिस् तज्ज्योतिष तमसः तमसा परमुच्यते परम उच्यते ज्ञानं ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं ज्ञानगम्यं हृदि हृदय सर्वस्य सर्वस्य विशिष्टितम्. विशिष्टतम. Together, Mataji. ज्योतिषां तज्ज्योतिस् ज्योतिषाम अपि तत् ज्योतिषस्य तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विशिष्टतम. Very nice, Mataji. Thank you so much. हरे कृष्ण माता जी. Nikita Mataji, are you around? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। Mataji. Together. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् परम उच्यते तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विशिष्टितम्. हृदि सर्वस्य विशिष्टतम्. Translation, Mataji. Do you want to do it yourself? जी, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टतम्. Very nice, Mataji. Thank you so much. Beautiful. Translation. वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। Mataji, thank you so much. पहले हम एक्सप्लेनेशन लेते हैं. ज्योति शामपि तज्ज्योतिस्. जितनी भी प्रकाशमान वस्तु है उनकी ज्योति मैं हूं.
क्या प्रकाश माने सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, सितारे हैं, जितनी भी प्रकाशमान वस्तुएं हैं, उसका जो प्रकाश है वो मैं हूं। ज्योतियों की मतलब जितनी भी ज्योति है, उसकी जो ज्योति है वो मैं हूं। तमसा परमुच्यते, अंधकार से तमसा परम उच्चते मतलब अंधकार से परे। अंधकार मतलब यहाँ जो रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण है, भगवान उनसे, भगवान अपने बारे में बता रहे ना कि तो मैं उनसे परे हूँ। आवाज नहीं आ ज्ञानम, रही माता। इज इट देयर माता जी? मम्मी, आवाज नहीं आ रही माता। माता जी ओके आ रही है, शायद थोड़ा सेट करना पड़ेगा शशि माता जी। आ रही। ओके माता जी, ओके माता जी। सो ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम मतलब ये वो ही ज्ञान है। वो कौन, किसके बारे में बात हो रही? परमात्मा। परमात्मा कृष्ण अपने बारे में बता रहे कि जो परमात्मा है, जो मैं हूं, वो ही ज्ञान है, वही जानने योग्य है, और ज्ञान द्वारा जो लक्ष्य भी वही है, मतलब गोल भी वही है। हृदय में सबके, हृदय सर्वस्व विशिष्टतम मतलब सबके हृदय में रहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है? भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, परमात्मा रूप में जो हमारे हृदय में स्थित है, उस रूप के बारे में बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि सारा जो प्रकाश है, उस प्रकाश का जो ज्योति है, जो प्रकाश है, वो मैं ही हूं, और मैं अंधकार से परे हूं। अंधकार मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब मैंने ही स्थापित करे, पर मैं इनसे परे हूं। मतलब कि मैं इनमें लिप्त नहीं हूं, मैं इनमें रह करके कार्य नहीं करता हूं। हम सब इसमें रह के कार्य करते हैं, हम कोई इससे हट नहीं सकते, इसमें रहकर ही हम कार्य करते हैं। परंतु भगवान इनसे परे हैं, इनसे दूर है। भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वयं ही ज्ञान हूं, मैं स्वयं ही ज्ञान है। यहाँ पर ज्ञान का मतलब भक्ति समझना है। ये हमें कब समझ में आता है? जब हम एक एक श्लोक को बहुत ध्यान से समझते हैं। ब्रह्म को कब क्या समझना है? जैसे ब्रह्म, कभी ब्रह्म ज्योति है, तो कभी आत्मा है, कभी परमात्मा है, कभी ब्रह्मा। तो किसको कब कैसे क्या समझना है, ये हम तभी समझते हैं जब हम एक एक श्लोक को बहुत अच्छे से समझते हैं। और फिर हम समझते भी कैसे? अपने मन से नहीं, आचार्यों की वाणी से और शास्त्रों से जब हम समझते हैं, तभी हमें समझ में आती है, ठीक है? तो यहाँ पर ज्ञान का मतलब भक्ति है। एकदम ये समझने याद रखने वाली बात है, यहाँ ज्ञान का मतलब भक्ति है। भगवान कह रहे मैं स्वयं ही ज्ञेय भी हूँ। ज्ञेय मतलब जिसको जाना जाना चाहिए या जाना जा सकता है। तो क्यों जाना चाहिए, यू या क्यों जाना जा सकता है? क्योंकि यही मुक्ति प्रदायिनी है। कोई और तप कर लो, कितने हम तपस्या कर ले, कितने हम यज्ञ कर ले, कितना भी हम दान कर ले, पर उस दान से, वो जो दान है, उसको करने से कुछ नहीं, उसको करने से है, वो सत्कर्म है, इट्स अ गुड डीड, वो बहुत अच्छा है, पर वो हमें गति नहीं प्राप्त कर सकता है। वो हमें अच्छी सिचुएशंस दिलवा सकता है कि अच्छे घर में हमारा नेक्स्ट बर्थ हो जाए, हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, ये सब हो जाएगा। परंतु ये हमें परम गति मतलब अल्टीमेट जो हमारी गति है, वो हमें प्राप्त नहीं करा सकता है, ठीक है? सो अब ज्ञान गम्य मतलब भगवान के पास पहुंचा कैसे जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के द्वारा। और ज्ञान यहाँ पे भक्ति से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के द्वारा ही भगवान के पास पहुंचा जा सकता है। जैसे कई बार होता है ना कि हम कभी क्या कहते हैं कि अब ये तो हमारे समझ के परे है, इसको तो ये हमें हमारी बुद्धि में ये आता ही नहीं, ये घुस ही नहीं। जैसे कई बार मैथ्स के जब प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, तो बोलते ये घुस ही नहीं रहा है, ये हमारी बुद्धि में आ ही नहीं रहा है। तो भगवान जो विषय है, जो गोल है, वो कैसे आएगा? ज्ञान के द्वारा। और यहाँ पे ज्ञान मतलब भक्ति, सिर्फ और सिर्फ भक्ति द्वारा ही ज्ञान को मतलब भगवान को समझा जा सकता है। फिर कह रहे हैं, यहाँ पे एक शब्द है विशिष्टतम। हृदय विशिष्टतम, विशिष्टतम मतलब कि हृदय सर्वस्व विशिष्टतम, भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, ये हम जान गए हैं। और ये भी बहुत इजी भी है इसको समझना कि हृदय में भगवान सबके बैठे हैं। पर एक शब्द आता है विशिष्टतम, बैठे तो हैं, पर किस तरीके से बैठे हैं? भगवान, दो चीजें हैं ना, दो चीजें हैं अंदर, एक है आत्मा
और एक परमात्मा। तो आत्मा क्या है? इस बॉडी का ओनर है, और परमात्मा क्या है? इस बॉडी के कंट्रोलर है। तो भगवान किस रूप में थे? भगवान कंट्रोलर के रूप में बैठे हुए हैं, है ना। उसको कंट्रोलर को बोलते हैं नियामक। कंट्रोलर के रूप में भगवान हमारे अंदर बैठे हुए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि अंदर बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? तो ऐसे होता है, इस संसार में भी ऐसा होता है कि हम किसी के अंदर बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट? जैसे कि एरोप्लेन के अंदर बैठ के ही एरोप्लेन को कंट्रोल किया जाता है। ट्रेन के अंदर बैठ के ही वो ड्राइवर जो होता है ट्रेन को कंट्रोल करता है। इसी तरीके से शिप के अंदर बैठ के शिप को कंट्रोल किया जाता है। बाहर से ऐसे नहीं कंट्रोल, डायरेक्शन दे सकते हैं पर कंट्रोल शिप के अंदर ही बैठ के किया जा सकता है। कार को भी अंदर बैठ के, टैंक को भी, ऐसे बहुत सारी संसार में चीजें हैं जिनको अंदर बैठ के कंट्रोल किया जाता है। जो कंट्रोलर होता है वो दिखता भी नहीं है। ट्रेन के अंदर कौन ड्राइवर बैठा है हमें दिखता भी नहीं दूर से। इस तरीके से भगवान भी हमारी बॉडी के अंदर हैं पर हमें दिखते नहीं है। परमात्मा रूप में है, वही कंट्रोल करते हैं पर हमें दिखते नहीं है। ठीक है, तो भगवान हमारे अंदर है कि कंट्रोल भी कर रहे हैं और हमारी मनोस्थिति को इंस्पायर भी कर रहे हैं। ठीक है, इंस्पायर भी करें, इसका मतलब ये होता है बेसिकली तो कि हाथ, कान, नाक, मुंह, बुद्धि ये सभी के पास है, परंतु कुछ लोगों को भगवत गीता में रुचि आती है और कुछ को नहीं आती है। कुछ समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं। जैसे ये बात नहीं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। गलत चीज की प्रैक्टिस करने से हम गलत चीज से परफेक्ट हो जाते हैं, वो कंप्लीट नहीं है। जिस तरीके से कि हाथ और सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता सब में है, पर कैसे है कि किरण माता जी का जो ग्रैंड चाइल्ड है वो इतने अच्छे से मृदंगम बजा सकता है, उसकी एज के बाकी और जो चिल्ड्रन है वो नहीं बजाता है। आंख, कान, मुंह, नाक, सुनने की क्षमता तो सब में है, परंतु एक एक अलग सी पावर है जिससे वो बजा पाता है। ये पावर, ये कृष्ण की मर्सी, कृष्ण की कृपा होती है। तो ये जो सुन पा रहे हैं, जो बजा पा रहे हैं, जो गाना गा पा रहे हैं, जो कोई भी टैलेंट को, टैलेंटेड तो बहुत है पर उस टैलेंट को भगवान की सर्विस में यूज कर पा रहे, ये इंस्पिरेशन जो अंदर से आ रहा है वो भी कृष्ण द्वारा ही दिया जाता है। और इंस्पिरेशन तब दिया जाता है जब हम प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि जब होगा तब हो जाएगा। हम प्रैक्टिस को राइट डायरेक्शन में करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस को जब हम राइट डायरेक्शन में करते हैं तब भगवान वो इंस्पिरेशन देते हैं। अब प्रैक्टिस को हम गलत डायरेक्शन में करेंगे तो इंस्पिरेशन से कोई हमारे को भला नहीं होगा हमारा। तो इस तरीके से होता है। कहते हैं भगवान अगोचर है, अभी पढ़ा था ना, ट्रांसलेशन में निकिता माता जी ने पढ़ा था कि भगवान अगोचर है। इसका मतलब अगोचर मतलब हमारी भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को समझ नहीं सकते। इन आंखी, सिर्फ आंख भगवान दर्शन, मतलब मंदिर में जाके भगवान के दर्शन कर ले, आंख तो है, दर्शन तो करे, पर वो बात नहीं है जब तक हम अपनी आंखों को, अपनी इंद्रियों को शुद्ध ना कर ले। और शुद्ध वो तभी होंगी जब हम उनको सेवा में लगा लें, तभी इंद्रियां शुद्ध होंगी। और फिर उन इंद्रियों से जब हम सुनेंगे, जब हम दर्शन करेंगे, तब जाके हमें भगवान समझ में आते हैं। अभी हमारे पास भौतिक इंद्रियां हैं, परंतु इंद्रियों को जब हम एंगेज करेंगे तब हमारे जो दर्शन होंगे, तब हमें जो सुनेंगे, सुनने में रस आएगा, दर्शन में हमें जो सुना हुआ है वो हमें समझ आएगा, तो तब भगवान के दर्शन हो सकते हैं। अभी हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, इसलिए दर्शन नहीं हो सकते, सुन नहीं सकते। अब फिर बोल रहे हैं कि भगवान ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। अब इसका क्या मतलब है? तो समझेंगे कि जैसे कि इस संसार में भी तीन ही ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि ये क्या है? ये माचिस का एक डब्बा है, ठीक है, ये माचिस मैच बॉक्स है, ये मैच बॉक्स है। तो अब ये मैच बॉक्स है, ये क्या है? ये ज्ञान है, ये विजडम है, ये नॉलेज है कि ये मैच बॉक्स है। ये सबको पता है ये मैच बॉक्स है, और ये ज्ञान है, ये नॉलेज है। अब हमको पता है, जैसे मैं बोल रही हूँ ना ये मैच बॉक्स है, तो मैं कौन हो गई? मैं ज्ञाता हो गई। ये ज्ञान है, मैं ज्ञाता हो गई। और ये जो मैच बॉक्स है, ये वस्तु, ये मतलब जानने योग्य चीज है, ये मतलब ज्ञेय हो गया। इज इट ओके? तो तीन ही चीजें हैं, ज्ञान है, ज्ञाता है और ज्ञेय है। ज्ञान है कि ये मैच बॉक्स है, ज्ञाता है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये ज्ञेय है।
कुछ और भी चीज दिखती है यहाँ पे? इससे हटके कोई और चीज है? ये 3 चीज हो गई ना, ज्ञान की ये मैच बॉक्स है, ज्ञाता, और ये ऑब्जेक्ट गे। अब चौथी कोई चीज है क्या? इट्स अ क्वेश्चन। कोई चौथी चीज है? हर चीज, हर चीज। ये पेन है, ये ऐसे समझना, ये ज्ञान है। मैं समझ रही हूं तो ये मैं ज्ञाता हो गई, और ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये गे हो गया। कोई और किसी को ही पकड़ लो, ये क्या है? बुकमार्क है, ये क्या रिमोट है, ये क्या है? बीट बैग है। तो ज्ञान, ज्ञाता, गे, ये 3 ही चीजें सब जगह। यस सुनो, इट्स अ क्वेश्चन, यस सुनो। यस मैम, यस मैम। 3 चीजें हैं संसार के अंदर में, ठीक है? नॉलेज, ऑब्जेक्ट और जानने वाला। इस संसार में मतलब हम ये चीजों में ही घूमे जा रहे हैं, ठीक है? कोई फोर्थ चीज नहीं है। पर भगवान के साथ में क्या है? भगवान के कॉन्सेप्ट में क्या है? भगवान स्वयं ही ज्ञान है, और ज्ञान यहाँ पे भक्ति को बोल रहे हैं। तो भगवान ही भक्ति है, भगवान कोई अलग सी चीज नहीं है। भक्ति क्या है? हम नाम, भक्ति क्या है? हम नाम ले रहे हैं, वो भक्ति है। हम भगवान के रूप को देख रहे हैं, वो भक्ति है। हम भगवान के गुणगान को सुन रहे हैं, वो भक्ति है। तो यही तो भक्ति है। तो भगवान और भक्ति अलग अलग नहीं है। भगवान को जानना ही भक्ति है, और भक्ति से हम भगवान को जान पाएंगे। तो ठीक है ना? तो भगवान खुद ही ज्ञान है, भगवान खुद ही ज्ञान है, और भगवान खुद ही वस्तु है। जान, जैसे अभी हम इसको मैच बॉक्स को जान रहे हैं ना, हम अपने ज्ञान से भगवान को ही जान रहे हैं। तो भगवान खुद ही ज्ञान है, भगवान खुद ही वस्तु है, और फिर भगवान, और दूसरा कौन है? हम जान रहे हैं। तो 2 ही चीज हो गई ना। तो हम जान रहे हैं, और किसको जान रहे हैं? भगवान को जान रहे हैं। और किसके द्वारा जान रहे हैं? ज्ञान के द्वारा जान रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे भगवान के साथ में 2 ही चीजें, बाकी संसार में 3 चीजें हो जाती हैं। भगवान के साथ में 2 ही चीज हैं, ठीक है? और भगवान ज्ञान गम्य है। वैसे भगवान को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, परंतु हम ज्ञान या भक्ति के द्वारा भगवान को जान सकते हैं। इज इट ओके? तो अज्ञान क्या है? अगर ज्ञान ये है तो अज्ञान क्या है? अज्ञान ऑपोजिट हो गया। अज्ञान क्या है? अज्ञान ये है, ये समझना कि मैं एक बॉडी हूं, ये समझना कि सब कुछ मेरे लिए है, ये समझना कि सब मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए है, ये समझना कि मैं एंजॉयर हूं, ये समझना कि आई डिजर्व टू एंजॉय। क्वेश्चन, इज इट ओके? ठीक है ना? अज्ञान ये है, और ज्ञान क्या है? ये समझना कि मैं बॉडी नहीं, मैं एक स्पिरिट सोल हूं, ये समझना ज्ञान है। क्योंकि क्या है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे ना, तब अपनी बॉडी से अटैच रहेंगे, और अपनी बॉडी के लिए करते रहेंगे और मरते रहेंगे, और इस जीवन को व्यर्थ में गवा देंगे, ठीक है? बॉडी खुद की बॉडी, बॉडी से बने हुए रिश्तों को सर्व करते रहेंगे, और हम अपने जीवन को खत्म कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि रिश्ते नहीं सर्व करने, वो भगवान का दिया गया गिफ्ट है उसको, बल्कि और जैसे अगर अभी हम 100% सर्व करें, तो जो डिवोटी होते हैं वो 500% सर्व करते हैं, क्योंकि वो ह्यूमिलिटी के साथ, सिंसेरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ में, बिना हर्ट किए हुए, और अपने जीवा की तप, अपने आ- आचरण की तप के साथ वो कोई भी रिश्ते को सर्व करते हैं। उस रिश्ते को सर्व करने के लिए आपको कमाना भी है, रिस्पॉन्सिबल भी होना है, विनम्र भी होना है, सब कुछ होना है, टॉलरेट भी करना है, पेशेंस भी रखना है। बिना टॉलरेंस के कुछ नहीं आगे बढ़ता है, वो पेशेंस भी रखना है, सब कुछ करते हुए आगे चलना है। तो एक डिवोटी ज्यादा अपने रिश्तों को या अपने कर्तव्य को निभा रहा है, बजाय कि नॉन डिवोटी के। और निभाते हुए वो उनसे, वो उनको उन मतलब वो ये भी समझ रहा है कि मेरी आत्मा का पोषण के लिए क्या जरूरी है, वो ये भी समझ रहा है, इसलिए वो परम गति को प्राप्त होता है। ठीक है? अब भगवान कह रहे हैं कि भगवान की बॉडी से निकलने वाले जो दिव्य तेज है, उस दिव्य तेज से जो अनंत ब्रह्मांड है, उसमें जो अनंत सूर्य चंद्रमा तारे हैं, वो सारे प्रकाशित होते हैं, ठीक है? हमारे जो ब्रह्मांड है उसमें कितने सूर्य हैं? हमारे ब्रह्मांड में कितने सूर्य हैं? कितना सन, कितने सन है? अनंत है। एक सन है, बिल्कुल ठीक है। एक वर्जन, एक सन है, एक चंद्रमा है, और अनेक तारे हैं। तो ये इन प्रकाश कहाँ से मिल रहा है? इन सबको प्रकाश भगवान के शरीर से निकलने वाले तेज
जिसको कि ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, उस ब्रह्म ज्योति से प्रकाश मिल रहा है। ठीक है। अब ऐसे ही जो आगे स्पिरिचुअल जो रेल्म है, जो स्पिरिचुअल बहुत रेल्म है, वहां पे भी जो चंद्रमा सूर्य वगैरह है वो है, परंतु उनमें डिफरेंस क्या है? उनमें डिफरेंस ये है कि वो सेवा भाव में है। मतलब वहां पे जो प्रकाश हो रहा है वो ये नहीं कि सूर्य की तेज से प्रकाश हो रहा है, वहां पे भगवान की ब्रह्म ज्योति ही इतनी फैली हुई है कि वहां पे सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं है। और वो वहां पे सेव, जैसे यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे सन ही कंट्रोल कर रहा है। सन यहाँ पे कंट्रोलर के मूड में है। और स्पिरिट बाकी और स्पिरिचुअल जगत में जो सन है वो सेवा के रूप में है, यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे अगर सोचो सन नहीं हो तो क्या होगा? अगर हमारे ब्रह्मांड में सन नहीं हो तो क्या होगा? गुप्त अंधेरा हो जाएगा। और चंद्रमा नहीं हो तो क्या होगा? और चंद्रमा नहीं हो तो क्या होगा? शीतलता नहीं होगी। हाँ, फलों में रस नहीं फल होगा, होगा। शीतलता नहीं होगी, है ना। फलों में किसी में जो मिठास है, जो रस है, वो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। आगे बताते हैं। अच्छा, ये जिस तरीके से सूर्य की जो प्रकाश है वो कब से है? अनंत काल से, मतलब अनादि काल से। और कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। इसी प्रकार से भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी। तो इसमें कुछ नहीं सोचना है कि उनकी ज्योति कम हो जाएगी, ऐसे कुछ नहीं। तो वो अनंत अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी। भगवान के नाम में, रूप में, गुण में, सब में जो हम सुनते हैं सब में कंप्लीट शक्ति है, पूरी शक्ति है। समझ करके कुछ नहीं करना है, समझते रहना ही प्रयास है, और उस प्रयास से हमें परम गति मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि हमें एक डिग्री मिलेगी, जब हम गीता को, भगवत गीता को समझ लेंगे तो हमें एक डिग्री मिलेगी। डिग्री से कुछ नहीं होना, समझते रहने का जो प्रयास है वो प्रयास ही काफी है हमें परम गति को पहुंचा देने के लिए। सो एवरी डे भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम या चैतन्य चरितमृत या कुछ भी हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ के और इसी से अपने जीवन को जीना है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम पाठ करते रहेंगे ना, कोई भी चीज का पाठ करते रहेंगे, अव्वल तो हम पाठ को समझने की कोशिश भी नहीं करते। हम जब भी पाठ करते, कौन सा हमने बैठ के उस पाठ के हिंदी का ट्रांसलेशन समझा है और उस समझ करके हमने उसको समझ करके समझा है? हमने नहीं समझा, हमने पाठ को सिर्फ रटा है और रट के हमने सिर्फ बोला है। आप सोच के देख लो, करा है कि आपने? आपने कोई भी पाठ, चाहे दुर्गा चालीसा, चाहे शिव चालीसा, चाहे हनुमान चालीसा, चाहे सुंदर, आपको जो समझ में आता गया वो तो ठीक है, पर कौन सा आपने उसको समझ समझ के समझा है और उस समझ को अपने जीवन में उसको लगाया है? करा है क्या? एक बार सोच के देखिएगा। परंतु भगवत गीता को समझते रहना ही जो प्रयास है वो ही हमें गति को पहुंचाएगा। ठीक है। अब एक कहते हैं भगवान एक रस है। एक रस का मतलब कि भगवान में कभी परिवर्तन नहीं होता। हम एक रस नहीं है, जीवात्मा एक रस नहीं है। जीवात्मा कभी गुस्से में है, कभी शांत है, कभी लालच है, कभी ईर्ष्या है, पर भगवान में ऐसा नहीं। भगवान का जो तेज है, जो ज्योति है, वो हमेशा एक रस ही। भगवान अगर दयावान है तो हमेशा ही दयावान है। वो हमारी गलती है कि हम कब भगवान की दया को समझ पा रहे हो, कब नहीं समझ पा रहे। हमें लगता है भगवान हम ही मिले करने के लिए, तुम्हें इतनी भी दया नहीं आई, पर वो नहीं, हमें अपने कर्मों की रिएक्शन को जो इतना आने वाला था वो इतना सा बन के हमारे पास आ रहा है, क्योंकि कर्मों की रिएक्शंस को सहने तो पड़ेंगे ही। परंतु अगर भक्त है, भक्ति कर रहा है, तो इतना जो था वो इतना सा बिल्कुल नाममात्र होके निकल जाता है। ठीक है। अच्छा, अब कई बार हम होते हैं कि हम इतनी भक्ति कर रहे हैं फिर भी इतने दुख आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि भक्तों को दुख नहीं आते, परंतु भक्तों को शक्ति मिलती है उस दुख को सहने की और पार निकल जाने की, नंबर 1। और नंबर 2, ऐसा लगता है कई बार हमें लगता है कि हमने जब से भक्ति शुरू करी तब से हमें दुख बढ़ गए हैं, हमारे दुख और बढ़ गए हैं। तो एक्चुअली होता यह है कि जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं तब माया भी हमारी एकदम विजिलेंट हो जाती है, ये भक्त है, इसकी अब टेस्ट लो थोड़ी सी। परंतु ऐसा नहीं कि अगर माया ही टेस्ट लेती रहेगी तो भगवान उससे भी ऊपर बैठे हुए हैं। वो देख रहे हैं कि भक्त भक्ति करना चाह रहा है, माया उसका टेस्ट ले रही, तो भगवान कृपा भी करते हैं। ही इज देयर फॉर अस। ये टेस्ट से बस निकलना है जल्दी से, वो बहुत जल्दी से पार हो जाता है। अगर हमारा प्रयास रहेगा तो टेस्ट से हम निकल जाएंगे, और भगवान बैठे हैं कृपा करने के लिए। जैसे सपोजिंग अगर मैं जेल में हूँ, मैं जेल में
हूँ और मुझे ठीक पता चल गया कि रास्ता यहाँ से मैं टनल खोल के निकल जाऊंगी, और मैंने दूसरे लोगों को बोल दिया कि हाँ, कि मैंने दूसरे लोगों से भी बोल दिया कि देखो कल में हम लोग टनल खोल करके यहाँ से निकल जाएंगे, मुझे भागने का रास्ता पता चल गया। तो जब मैं ये गुट बना रही हूँ, मीटिंग्स कर रही हूँ, दूसरों को भी बता रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस सतर्क नहीं हो जाएगी, पुलिस बिल्कुल सतर्क हो जाएगी, और वो यही देखते रहेगी कि कब मैं गलती करूं और कब पुलिस मुझे पकड़ ले। ठीक है, तो यही होता है माया के साथ भी। माया भी ये देखती है कि भक्त भक्ति कर रहा है तो वो सतर्क हो जाती है, परंतु भगवान बैठे हैं कृपा करने के लिए। ये जब हल्का सा हम टेस्ट पास कर लेते हैं, तब फिर भगवान की कृपा ही कृपा है। तो ये टेस्ट हर एक को पास कर, हम बोलते हैं ना हम तो कर रहे हैं, हमें यहाँ पे इतना दुख आ रहा है, वो तो कुछ भी नहीं करा, तो उसके तो दुख आ ही नहीं रहा है। तो समझने की बात ये है कि वो अभी टेस्ट में अपियर हुआ ही नहीं है, और बिना टेस्ट में अपियर हुए हमारी गति है ही नहीं। तो उसको कभी जब होगा, अभी इस जन्म में, हो सकता है 100 जन्म और लग जाए, हो सकता है करोड़ जन्म और लग जाए, जब वो टेस्ट में बैठेगा फिर वो पास होगा, और तभी उसकी गति होगी। ये तरीका तो एक यही है, जब समझ आए तब बैठो और तब पास हो जाओ, तब उसके बाद से वो निकल जाओ। ठीक है, अब कैसे भी ऐसे इसको पास करने का तरीका क्या है, भक्ति का तरीका क्या है? सबसे सिंपल, जप करना। जप करना, हर वक्त नाम लेते, जैसे खाते पीते सोते उठते बैठते सब टाइम पे कृष्ण के नाम को, एहसास को अपने साथ रखना है। ऑफ कोर्स जप करते वक्त सोना नहीं है, पर सोते सोते खाते खाते पीते पीते हम जप कर सकते हैं। अब जप करते करते नहीं सो सकते, पर सोते सोते उठते बैठते खाते पीते हम भगवान का नाम एटलीस्ट ले सकते हैं। ठीक है, भगवान ने ही कहा है कि जो मेरे जन्म कर्म को ये दिव्य मेरे दिव्य जन्म को, दिव्य कर्म को जानता है, मतलब जानने की प्रयास करता है, उसी को परम गति प्राप्त होती है। इसीलिए हमें ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो सन और जो मून है वो कंट्रोलर की स्थिति में है, और स्पिरिचुअल जो जगत है वहां पे ये सब सेवा की स्थिति में है, सब कुछ भगवान की सेवा में है, सब कुछ भगवान की सेवा के लिए है ना। हरे कृष्णा, धनुप्राम, दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। लेट्स मूव ऑन टू अनदर सर्विस। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।